एक आपका क्या प्रोसेस रहता है सब्सटेंस से लेकर बॉडी को कैसे आप ठीक रखते हो? क्या होता है ना, हर चीज़ एक अच्छी गाइडेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। नो डाउट मेरे कोचेस भी मेरे को यही बोलते हैं कि हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ो, शॉर्टकट कभी यूज़ मत करो। हर चीज़ के ना एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को यूज़ करोगे ना तो वो आपके लिए हार्मफुल होगी। चाहे पानी लगा लो, आप पानी को लिमिट से ज़्यादा पियोगे वो भी नुकसान करेगा, लिमिट से कम पियोगे तो भी नुकसान करेगा। फिर इन सब केमिकल्स को फ्लश आउट करना पड़ता है। ओके। अब लोग क्या सोचते हैं, केमिकल खा लिए, बियर पी ली, वॉश आउट हो गया। अरे बियर पीने से वॉश आउट होता तो 200 रुपए की बियर पी लेते लोग, 50,000 रुपए का सप्लीमेंट क्यों खाते हैं? आप किसी दुकान पे जाओगे ना, आप 2,000 रुपए के ड्राई फ्रूट नहीं लोगे। अगर किसी बंदे ने आपको बोल दिया ना 5,000 रुपए की मेडिसिन है, इससे बॉडी बन जाएगी, आप तुरंत से वो मेडिसिन ले लो। ये शॉर्टकट चाहिए ना? शॉर्टकट चाहिए। मान लो प्रेप चल रहा है हमारा, हाँ जी। हम 2 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीच में कोई भी आ जाए हमसे बोलता है कितने रह गए, हम सिर्फ उसको बोलते हैं एक बात, भाई 5 मिनट रुक जा। वो कहता है अल्टरनेट कर ले। मैंने कहा 5 मिनट रुक जा, बस 5 मिनट बाद तुम मशीन के साथ 2 घंटे गुजार लियो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा वो रिदम खराब हो जाएगा जिस फेस में हम कर रहे हैं। जैसे हमारे जिम में काफ़ी क्राउड हो जाता है जिस टाइम हम जाते हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है अपने ट्रेनिंग करने में? अरे क्राउड के टाइम तो ये लगा लो वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है, जब अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके चारों तरफ लोग आके खड़े हो जाते हैं ना, कितने सट रहे, कितने बच रहे, कितने, तो बंदे को वो करने में फील नहीं आती। आपको जो मशीन, जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो मिलते नहीं है टाइम पे। अगर डंबल उठाए तो बेंच नहीं है, बेंच उठाए तो डंबल नहीं है। मैंने तो एक दिन स्टोरी डाल दी थी इंस्टाग्राम पे, जिम की फोटो क्लिक करके, ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है बताओ। सारी चीज़ों का ना कैलकुलेशन करके खाना पड़ता है कि कार्ब हमें इतना खाना है, प्रोटीन हमें इतना खाना है, फाइबर हमें इतना खाना है। मोस्टली क्या होता है, चिकन होता है बॉइल्ड 2 से 3 मील में, 2 मील में बॉइल्ड चिकन होता है, 2 मील में फिश होती है और 2 मील में एग होते हैं। कार्ब में मोस्टली यूज होते हैं ओट्स, ब्राउन राइस, जैसे जैसे उसको खा लेते हो? हाँ जी, मतलब आदत पड़ गई हमें, मतलब यार दिखाई देता है कि एक गोल मेरा वो है। अपने इधर जो भी लोग गेन का मतलब क्या समझता है लोग कि कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, छोले भटूरे, रोटियां, बर्गर, पिज्ज़ा, मतलब उनको ये होता है कि बड़ा होना गेन नहीं होता। गेन का मतलब हमारी जो लैंग्वेज में होता है वो होता है क्वालिटी गेन करना। सब लोगों के पास एक ही सवाल होता है, भैया बॉडी बनानी है। तो उनके क्या क्या बॉडी बनाने के फंडे होते हैं, भैया भाई की शादी है 3 महीने बाद बॉडी बनानी है, भैया गर्लफ्रेंड का बर्थडे है 2 महीने बाद एब्स निकाल लिया। अरे पागल वागल हो गया क्या भाई? उसके चक्कर में तू क्यों मर रहा है यार? एब्स निकाल ले, बताओ। सही बात है। जो भी मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर है, मेरे भाई, जो भी मेरे सपोर्टर है, जो मेरे को दिल से सपोर्ट करते हैं, तो भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे इस व्लॉग को अच्छे से देखें। इसमें इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखें, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी की हुई है और बहुत सारी गंदी बातें भी की है। तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ है मेरे जिम के दोस्त बोल सकता हूँ भाई? हाँ बिल्कुल। तो भाई मुझे जिम में मिले और अभी एक कंपटीशन जीत के आया है भाई। हाँ जी, वीर क्लासिक और एक गौरव क्लासिक करके गेम था। हाँ जी। तो भाई का नाम है गौरव रजौरिया एंड ये प्रो बॉडी बिल्डर है, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। तो आज हम उनसे बात करेंगे भाई। तो कैसे हो भाई? मैं ठीक, आप बताइए। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो भाई हम जिम में रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई है। हाँ जी। मैंने आके अप्रोच करा था, आपकी फ़ोटो देख ली थी मैंने, एक्चुअली वो पेज पे देख ली थी, जिम का जो पेज है। मैंने कहा भाई को बुलाना पड़ेगा, थोड़ा ज्ञान हमें भी चाहिए बॉडी बिल्डिंग के बारे में। तो भाई अपने बारे में बता दीजिए, कैसे स्टार्ट करी? मेरे को ऑलमोस्ट ये बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में 6 से 7 साल हो गए हैं प्रोफेशनली। उससे पहले भी करते थे बट प्रोफेशनली 6 से 7 साल हो गए हैं। मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। मैं गोल्ड से सर्टिफाइड हूँ और एस से भी सर्टिफाइड हूँ। ये कोई मतलब वो कोई ये क्वालिफिकेशन होती है। फिटनेस इंडस्ट्री बोर्ड है कोई ऐसे सर्टिफाइड? ये एक, ये लगा लो सर्टिफिकेशन करना है जिसको मतलब ह्यूमन बॉडी साइंस एनाटॉमी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ें होती है। तो इस पे लोग सर्टिफाइड कैसे होते हैं, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इसका कोर्सेज होते हैं। हाँ जी, जैसे डिप्लोमा टाइप उस टाइप से होता है। तो आप मतलब उस टाइम कुछ टाइम के लिए आपको इसकी पढ़ाई करनी? हाँ जी। आज से 5 साल पहले मैंने दोनों चीज़ें की हुई है। तो उसके बाद ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करी, धीरे धीरे फिर अपने आप को भी एक स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए, गेम खेलने के लिए धीरे धीरे प्रिपेयर करना चालू किया। तो उसके बाद आपने वहीं से नॉलेज की? हाँ जी, हाँ।
तो भाई एक बहुत मोस्ट कॉमन आस्क क्वेश्चन होगा आपको, पहले भी लोगों ने पूछा, भाई डोला कितना इंच का है आपका? वैसे तो कभी चेक किया नहीं, बहुत कम करते हैं। वैसे अभी जो करंट में वो 18.5 से ज़्यादा ही होगा। एक मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली थी, अच्छा। उसमें डाल के वर्कआउट करते हुए कि भाई लोगों बताओ ये डोले का साइज़ क्या होगा, हाँ 18, हाँ। 19, 20। तो लोगों ने लिखा था उस पर 20, 19, अच्छा 21, अच्छा अच्छा। बट 18.5, 19 है अभी भी। ओके हाँ ओके ओके ओके। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बॉडी बिल्डिंग जैसे आपने स्टार्ट करी थी आपने, तो अभी तक आपने कौन कौन से और कहाँ का कंपटीशन खेले हैं आपने, हाँ जी। और आपकी क्या रैंक रही है उस मैंने उसमें? इंडिया में भी गेम खेले, आउट ऑफ इंडिया भी गेम खेले हैं। हम्म। मैं थाईलैंड प्रो शो भी खेल के आया हूँ। ओके थाईलैंड प्रो शो में मेरा 4th प्लेस था। ओके। इंडिया में मैं काफ़ी साल, पिछले 4-5 साल से, 5 साल से ऑलमोस्ट गेम खेलता आ रहा हम्म। हूँ। मिस्टर हरियाणा ओवरऑल टाइटल मेरे पास 2019, ओके। मिस्टर दिल्ली 2019 टाइटल मेरे पास, एनसीआर गोल्ड मेडलिस्ट। और उसके बाद 2 साल का गैप लिया, उसके बाद फिर दोबारा गेम compete किए, फिर से दोबारा हरियाणा। और अब मैं रिसेंटली खेल के आया हूँ वीर क्लासिक। हाँ जी हाँ गौरव जी। क्लासिक में मेरा ओवरऑल टाइटल था, वीर क्लासिक में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। ओके। अभी मेरे को एक गेम और compete करना है, उसके बाद लंबा टाइम का ऑफ सीजन लेके फिर शेरू के लिए प्रिपेयर करना है अपने अच्छा, आप शेरू को। क्लासिक हाँ के जी। लिए। तो जो अभी जो शेरू क्लासेस के होते हैं, जो उसमें नेचुरल होते हैं या स्टीरॉइड्स होते हैं, मतलब जो एथलीट होते हैं, जो नेचुरल अब होते हैं या एनहांस लोग होते हैं? बोलते तो नेचुरल है, बट हमें हाँ पता है, हम तो इसकी हाँ हाँ। डीप। वो तो आपने बता रखा है हाँ लोगों की, मैं हाँ लेता हूँ सब्सटेंस लेता हाँ हूँ, बट बिल्कुल। उसमें जैसे होते हैं, जैसे आपने ट्रेन विद आरसी को देखा होगा, रोहित हाँ चौहान। हाँ हाँ। तो वो कहते हैं नेचुरल कंपटीशन लड़ते हैं वो। नेचुरल कंपटीशन होता है, मसलमीनिया के 1-2 कंपटीशन और भी होते हैं, इसमें थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं लोगों के। हम्म। बट उसमें भी काफ़ी लोग होते हैं जो केमिकल यूज़ करके स्टेज खेलते हैं। हम्म। बट वो ये बोलने वाला कोई नहीं होता, जो आजकल लोग कुछ भी फेम पाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि मैं नेचुरल चाहता, तो मैं भी लोगों को ये बोल दूँ कि भाई मैं नेचुरल हूँ, पर हम ये सब चीज़ें नहीं करते। हाँ, मैं केमिकल यूज़ करता हूँ तो यूज़ करता हूँ, नो डाउट। बट केमिकल उसी को यूज़ करना चाहिए जो कि प्रोफेशनल हो, और जिसका नॉलेज हो उसकी। प्रोफेशन हो। वही एक चीज़ केमिकल यूज़ करो जिसको हम्म। नॉलेज। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज़ होती है कि आप अगर कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, कुछ भी सप्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके कोचेस जो भी आपको ट्रेन करते हैं, ऑनलाइन ट्रेन करते हैं, ऑफलाइन ट्रेन करते हैं, तो उनको कितनी नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। आप किसी की बॉडी के ऊपर मत जाओ, आप ये उसकी बात आपने बिल्कुल सही नॉलेज बोली के थी। ऊपर जाओ। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि बॉडी तो क्या है, कोई भी बना सकता है, नो डाउट, बट नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सामने वाले बंदे को नॉलेज है नहीं उस चीज़ के बारे में, अब आपने कुछ केमिकल डाल तो लिया बॉडी में, अब उनको फ्लश आउट भी करना है सही आगे बात है। लॉन्ग टाइम। शॉर्टकट के चक्कर में तो आजकल आपने देखा होगा क्या चल रहा है बॉडी बिल्डिंग की लाइन में, हम्म। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो किसी को कुछ ये चीज़ें हो मैंने रही है। क्वेश्चन रखे हैं हाँ वैसे इसके बारे में, इस पे आगे हम चलेंगे। हाँ हाँ। बट वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी तो हम स्टार्टिंग में, अभी जो हमने पूछा आपसे कि कंपटीशन के बारे में, जैसे आपने बताया कि हाँ उसमें नेचुरल लोग क्लेम करते हैं लेकिन नहीं होते। बहुत से लोग नेचुरल नहीं, एक नेचुरल बंदा और एक जो केमिकल यूज़ करता है बंदा, वो कभी साथ साथ एक दूसरे को फेस ही नहीं कर हाँ पाएगा। जी हाँ जी, वो बहुत अलग बात है। मेरे साथ एक और भाई आए थे अपने, उनका नाम है गौरव ग्रोवर। उनकी यहाँ पे सप्लीमेंट शॉप है हार्ड नॉक के नाम से। तो उन्होंने भी ये बात बताई थी कि ना, जो नेचुरल बंदा है और जिसने सब्सटेंस ले रखे है, वो आमने सामने आ गए तो फर्क पता ही चल जाएगा आपको। दिन रात का फ़र्क होगा हाँ इन जी हाँ दोनों जी के हाँ जी। अंदर, सीधी-सी वही बात है। बात है वही बात है, तो उसमें compete कर ही नहीं पाएगा। तो रोहित चौहान भाई जो हमारे क्लेम कर रहे थे कि वो नेचुरल है कि नहीं है वो? अब ये तो वही बता सकते हैं नेचुरल है, पर मेरी नज़रों से तो नेचुरल नहीं है। नहीं है। क्योंकि बताओ, हम लोग उनको देखते हैं, हम उन क्योंकि लोग को फॉलो हाँ, करते हाँ। हैं, हम चाहते हैं कि ना हमारी वैसी फिजिक हो। बट हम अगर नॉलेज भी पा लें कल को, तो हमारी वैसे हो सकती है कि नहीं हो सकती बिना पर सब्सटेंस के? क्या होता है, हर चीज़ के अंदर टाइम लगता है। एक अगर आप नेचुरल एथलीट हो, नेचुरल बॉडी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ना एक लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी को। ऐसा नहीं है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में नहीं बनेगी। आपको एक लॉन्ग टाइम तक सारी शेड्यूल, एक फोकस फॉलो करके चलना पड़ेगा अगर आपको नेचुरल अच्छी फिजिक चाहिए तो। अब जो सप्लीमेंटेशन यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें होती है एक अच्छे कोचेज़ के हिसाब से, अच्छी गाइडेंस के हिसाब से, एक गोल के हिसाब से। ये चीज़ होती है डिफरेंट।
नो डाउट नेचुरल भी बन सकती है, बट एक नेचुरल और जो केमिकल लेने वाले बंदा, वो दोनों कभी एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते। सही बात है, ये रियलिटी है। वो तो सही बात है भैया। आपने एक कोचेस का बताया एक पॉइंट, हाँ हाँ। तो आजकल आपने देखा होगा जिम में जो ट्रेनर होते हैं, अगर कोई लड़का उनके पास जाता है जिसको मतलब वो फिटनेस को लेके सीरियस है और वो करना चाहता है, वो उनको पकड़ा देते हैं कि ये ले लो, तुम सब्सटेंस ले लो। वो कितना सही और गलत आपके नज़रिए होगा? देखो, मैं इस लाइन के हिसाब से बताता हूँ। हम्म आजकल के बहुत से कोचेस, बहुत से ट्रेनर होते हैं जो सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं। सही बात है। नो डाउट उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपकी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। ओके। ऐसे बहुत से कोचेज है, और नो डाउट ऐसे बहुत से कोचेज ऐसे भी है जो आपको ना मतलब दिल से सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। उनको लगता है कि इसको इस चीज़ की नीड है, बट उसको वो बहुत ही कम माइनर क्वांटिटी में यूज़ करने के लिए बोलते हैं। डाइट के लिए ज़्यादा बोलते हैं, वर्कआउट के लिए ज़्यादा सीरियस होने के लिए बोलते हैं। पर अपनी जो तरफ से उस चीज़ से दूर जो रखते हैं। ये सस्ते ट्रेनर हुए मार्केट में, सस्ते गुरुजी जो घूम रहे हैं, इनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। इनको ये मतलब नहीं है कि आपके ऑर्गन्स के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो आपको मतलब सपने दिखा देंगे, 3 महीने में आप ऐसे हो जाओगे। इतना 3 महीने में बॉडी बनती है ना, 6 महीने में बॉडी। सही बात है भैया। अगर एक अच्छी बॉडी बनानी पड़ती है तो आपको सालों तक आपको अपने आप को रगड़ना पड़ता सही है। बात है, सही बात है। लोग बोल देते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे 3 महीने में ये कर देंगे, 3 महीने में ये कर देंगे, 3 महीने बेली फैट कम हो जाएगा, 3 महीने में एब्स और हो अपना जाएंगे। तो कोर्स बेचते स्टार्ट हो तो जाते हैं। अपने बना लेते हैं अपनी प्रोफाइल वेट लॉस के लिए, ये करो। आजकल के जितनी भी मैं प्रोफाइल मतलब इंस्टाग्राम पे लोग स्क्रॉल तो करते रहते हैं, हाँ जी। तो फॉलो भी करते हैं। कुछ लोग स्क्रॉल करते हैं, लाइक करते हैं, तो कई बार देख लेते हैं हम कौन बंदा लाइक कर रहा है, कौन स्क्रॉल कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 3 महीने 4 महीने जिम जाते हैं और नीचे लिखा हुआ है आई एम ये, आई एम फलाना, आई एम ढिकाना, ये मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है उनकी प्रोफाइल के नीचे, ट्रेन विद ये और ये हाँ जी, हाँ जी। मतलब हर चीज़ का जो बंदा 10 साल से कर रहा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आज के टाइम में मैं नितिन चंडेला भाई के एक हाँ। इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कहते हैं इस जनरेशन को अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल गया। बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल। वो मैंने देखा था। अब मान लो मैं ही हूँ, सपोज करो मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ। कोई जिसने कभी जिंदगी में जिम नहीं करा, वो लड़का 2-3 महीने से जिम कर रहा होगा मान लो। अगर मैं 5 के डंबल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जब मेरे को पता है मेरी बॉडी इस 5 के वेट से रिस्पॉन्स करती है, हम एक टेक्निकल वर्कआउट कर रहे हैं वेरिएशन वाला। सही बात है। वही बंदा वो सेम एक्सरसाइज कर रहा है, बट उस फील से, उस टेक्निक से वर्कआउट नहीं कर रहा है। वो 20 के डंबल उठा रहा है, मैं 5 के उठा रहा हूँ। तो वो हमें लेके ये मिथ सोचते हैं मन में, अरे कुछ नहीं, ये बस केमिकल वाली बॉडी, हम देख हमारे अंदर कितनी जान है, हमारे अंदर ही है। तो कुछ भी नहीं, यूट्यूब से कुछ देख लेंगे, कहीं से कुछ देख लेंगे, आपकी बॉडी अच्छी है आपसे कुछ पूछ लिया, भाई की बॉडी अच्छी है भाई से कुछ पूछ लिया। मतलब उनका कहने, आप उनको ये बोल दो कि आपको ना 300 ग्राम बॉइल्ड चिकन पूरे दिन में खाना है, ठीक है, वो ये नहीं खाएंगे। आप उनको बोल दो ये एक टैबलेट ले लो, इससे आपका 2 इंच साइज बढ़ जाएगा मसल का। वो फट से वो टैबलेट यूज करने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जल्दी रिजल्ट चाहिए ना उनको। बिल्कुल। अब मैं जिम में जा रहा हूँ, अब मैं अपने बैग की चैन खोलूंगा, अब मैं कुछ खा रहा हूँ ना, तो लोग उस पर नजर रख रहे हैं। हाँ जी। कि ये गौरव भाई कुछ खा रहा है, उन्होंने नाम पढ़ लिया ना, तो वो उस चीज़ को खाना स्टार्ट कर देंगे। जिम से पहले ये चीज़ ये खाता है, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। उनको ये नहीं पता यार मेरा पूरे दिन का क्या शेड्यूल है। हाँ जी। मैं कितना प्रोटीन लेता हूँ, कितना कार्ब खाता हूँ, कितनी कैलोरीज बर्न करता हूँ, कितना रेस्ट करता हूँ। उनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। उनको बस ये मतलब, उनके दिमाग में बस एक चीज़ है कि हाँ सप्लीमेंटेशन ही है जो भी कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सॉरी मैं खांसी आ गई बीच में। बट भैया मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने वर्किंग सेट की बात करी है, तो एक वर्किंग सेट में कितने सेकंड का रेस्ट लेना चाहिए ताकि मसल ग्रोथ हो सके? एक वर्किंग सेट के बीच में कम से कम 40 सेकंड का रेस्ट होना ही चाहिए। और आजकल तो क्या होता है, लोग सेकंडों का तो उनका पता ही नहीं होता कि इतना गैप होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। एक सेट लगाया, देखा जिम में कोई लड़की दिख गई तो बस पता ही नहीं, अगर कोई लड़की आ गई मशीन के ऊपर तो उनको ये भी नहीं पता कि कितनी देर का सेट है। उनको ये वो सब एक्सरसाइज छोड़ देंगे। वो ये तो भैया आपने दिल की बात कह दी। वो ये चीज़ देखेंगे। अब वो क्या है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है मेरा रेस्ट हो गया कुछ हो गया, वो बोलेंगे कोई नहीं आप कर लो। हाँ, अभी मतलब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बीच में आ रहा था, तो उसका यूँ था कि ना हम एक्सरसाइज कर रहे,
तो लड़की ने बीच में आके कहते कितने रहते हैं अभी स्टार्ट होया, कहता कोई बात नहीं अब बीच में आके कर लो। मैं उसको ऐसे देखूं यही चीज़ डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल में और एक अनप्रोफेशनल में। क्योंकि आपका तो हाँ, भैया वो काम बिल्कुल। है, अगर आप उस पर फोकस नहीं अब करोगे। हम लोग मान लो प्रैप चल रहा है हमारा, हाँ जी। हम 2 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीच में कोई भी आ जाए हमसे बोलता है कितने रह गए, हम सिर्फ उसको बोलते हैं एक बात, भाई 5 मिनट रुक जा। वो कहता है अल्टरनेट कर ले, मैंने कहा 5 मिनट रुक जा, बस 5 मिनट बाद तुम मशीन के साथ 2 घंटे गुजार लियो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा वो रिदम खराब हो जाएगा जिस फेस में हम कर रहे हैं। सही बात है। हाँ, अब कुछ लोग सोचते हैं इसको कि इसके अंदर तो एटीट्यूड है, ये हमें मना कर देता है, ये क्या मतलब है। कुछ लोग हमारी कंप्लेन कर देते हैं ऑफिस में जाके, हाँ जी, हाँ जी। ये हमें करने नहीं देता। वो हमारे अंदर की बात तो समझते ही नहीं है। भैया और मैं इसी से एक क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट मैं हाँ, पूछना चाहता हूँ फिर भी, जैसे हमारे जिम में काफ़ी क्राउड हो जाता है हाँ जिस जी। टाइम हम जाते हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है अपने ट्रेनिंग करने में अरे उसको? क्राउड के टाइम तो ये लगा लो वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है, जब अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके चारों तरफ लोग आके खड़े हो जाते हैं ना, कितने सट रहे, कितने बच रहे, कितने, तो बंदे को वो करने में फील नहीं आती। आपको जो मशीन जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो मिलते नहीं है टाइम पे। अगर डंबल उठाए तो बेंच नहीं है, बेंच उठाए तो डंबल नहीं सही है। बात है। ये हो रहा था। मैंने तो एक दिन स्टोरी डाल दी थी इंस्टाग्राम पे, क्या? जिम की फोटो क्लिक करके, ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है बताओ। वो तो लगता है भैया उस वक्त तो सब्जी मंडी लगता है जिम कसम वालों के से। मेरे पास मैसेज भी आया, यार गौरव भाई ये तो मत करो प्लीज। मैंने कहा यार भाई इतने दिल से टाइम निकाल के जिम में आया था, आपके चक्कर में तो फर्स्ट फ्लोर नहीं खरीदा उन्होंने। यहाँ आके पता चला यहाँ हो क्या रहा है। बट वही है भैया, बताऊँ अपने काम में जब हम कर रहे होते हैं तब कुछ बीच में कोई आ जाता हाँ है जी, हाँ तब जी, बहुत बुरा लगता है वो। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्रेप और ऑफ सीजन की बात कर रहे हाँ थे जी, तो हाँ मैं जी। आपसे डाइट का पूछना चाहता हूँ, प्रेप टाइम में आप क्या डाइट लेते हो और ऑफ सीजन आप क्या डाइट लेते हो? प्रैप टाइम में जो भी डाइट होती है हमारी, वो बिल्कुल एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होती है, पॉइंट टू पॉइंट डाइट होती है। क्योंकि क्या होता है, आपका न्यूट्रिशन जितना स्ट्रोंग होगा ना, आप उतने ही अच्छे एथलीट बन पाओगे लाइफ में। ओके। ये एक रियलिटी है। और आप क्या क्या लेते हो मतलब सॉरी कि उसमें आपकी चिकन होता है, क्या हाँ होता है, जी, कितने अमाउंट में होता है, हाँ। एक आइडिया आप अपना वेट बता हाँ, दो। सारी चीज़ों का ना कैलकुलेशन करके खाना पड़ता है कि ओके। कार्ब हमें इतना खाना है, प्रोटीन हमें इतना खाना है, फाइबर हमें इतना खाना है। मोस्टली क्या होता है, चिकन होता है बॉइल्ड 2 से 3 मील में। ओके। 2 मील में बॉइल्ड चिकन होता है, 2 मील में फिश होती है और 2 मील में एग होते हैं। कार्ब में मोस्टली यूज़ होते हैं ओट्स, ब्राउन राइस और स्वीट पोटैटो और पोटैटो। यही होती है, कोई टेस्ट नहीं होता, सब बिल्कुल एकदम जीरो टेस्ट होता है। और जैसे आप जैसे उसको खा लेते हो? हाँ जी, मतलब आदत पड़ गई हमें। मतलब यार दिखाई देता है कि एक गोल मेरा वो है, एक उस गोल पे पहुंचना है, वो मेडल दिखाई देता है हमें उस चीज़ टाइम पे, और कुछ चीज़ें दिखाई देती नहीं है। सब मोह माया से दूर रहता है इंसान। और जो बंदे होते हैं उनको सिर्फ ये दिखाई देता है कुछ नहीं है, बस 4 गोली खा ली, 2 इंजेक्शन लगा लिए और चलो भाई बन गए मिस्टर ओलंपिया। मैं पूछने वाला था कि हमारे इंडिया से कोई नहीं गया बट बाद में आऊंगा मैं उस पे। बट वही है कि जैसे आपने बता दिया अपनी डाइट, और ऑफ सीजन आपकी क्या डाइट ऑफ है? सीजन में थोड़ा सा ये होता है कुछ, जैसे कि मान लो कभी मन करा तो कार्ब भी ज़्यादा खा लिया, कभी मन करा तो प्रोटीन भी ज़्यादा खा लिया। प्रोटीन इन द सेंस जैसे प्रोटीन बार खा ली, और कई बार थोड़ा टेस्ट के लिए होममेड चिकन खा लिया, इस टाइप से। अगर चीट मील भी करते हैं तो बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, इस टाइप से चीज़ें खा ली, ये चीज़ें होती है। वैसे मोस्टली जब भी हम मतलब बाहर कहीं पार्टी वार्टी में भी जाते हैं तो बाहर का खाना तो मैं ऑलमोस्ट कभी खाता ही नहीं हूँ। नो, ड्रिंक बहुत। करते हो भैया आप? हाँ जी, ड्रिंक करते हो? ड्रिंक वगैरह कभी ओकेजन पे कर ओकेजन लिया तो कर लिया, अदरवाइज वैसे नहीं। रेगुलर तो नहीं कर सकते। रेगुलर का तो मतलब ही नहीं, ऑर्गन ही खराब हो जाएंगे। क्या क्या यूज़ वही, क्योंकि करेंगे। वो भी क्योंकि लेना और साथ हाँ में ड्रिंक करना खत्म कर हाँ, देना। क्योंकि फिर डाइट जब बंदा फॉलो करता है ना तो चीट करने से हम लोग बहुत डरते हैं। जब एक आप अच्छी बॉडी बना लेते हो, एक मतलब अच्छे एथलीट बन जाते हो ना, तो आप फिर चीट करते हो तो फिर रिग्रेट करते हो उस चीज़ को थोड़ी देर बाद, ये मैंने क्या किया। हाँ जी। हाँ, अब मान लो आप कंटिन्यू 20 दिन से डाइटिंग पे हो, आप एक बार मूड चेंज स्विंग हो गया तो आपने कुछ चीज़ें खा ली, तो आपको थोड़ी देर बाद रिग्रेट होगा, यार मैंने क्यों खा लिया, सही बात है। मैंने क्यों खा लिया। आप शीशे के सामने खड़े होगे तो आपको ये लगेगा यार ये खाने से इतना नुकसान हो गया मेरा इतना नुकसान हो गया। तो मतलब मेंटलिटी ना, एक बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, मेंटलिटी भी और वैसी बहुत ज़्यादा। यार जो बंदा बिना पानी पिए, बिना नमक खाए, बिना कार्ब खाए 20-20, 15-15 दिन तक रुक सकता है। अब प्रेप टाइम पे क्या होता है, पानी को बंद करना होता है बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग, 24 घंटे 20 घंटे। जब 20 घंटे बॉडी में पानी नहीं होता,
कार्ब नहीं होते काफ़ी दिनों से, 15-15, 20-20, 25-25 सोल्ट नहीं होता, तो इतना इरिटेट होता है बंदा। उस टाइम पे भी अपने फेस पे ना एक स्माइल रखनी पड़ती है ऐसे करके। अब लोगों को क्या हंसते पता, चेहरे थे हाँ, मतलब। अब लोगों को क्या पता हमारे अंदर क्या चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो लोग ये सब चीज़ें तो वही समझ सकता है जो करता है। सही तो बात है। इसलिए एक बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग। जैसे अब मेरा हल्का सा आप देखो फैट है हाँ यहाँ जी, पे। हाँ जी, ये जब मैं गेनिंग कर रहा था तब मैं कुछ भी खा रहा हाँ था जी, और मुझे लगा था कि मसल भी गेन हो रहा है, मेरा साइज भी गेन हो रहा है, सब कुछ। लेकिन अब जब मैं कटिंग पे आ रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि कितना ये मुझे उस टाइम में मेरे गलत हाँ। खाने की वजह से। पता है क्या होता है, अपने इधर जो भी लोग गेन का मतलब क्या समझते हैं लोग, कि छोले भटूरे। कुछ भी खा लो, हाँ। कुछ भी खा लो, छोले भटूरे, रोटियां, बर्गर, पिज्ज़ा, मतलब उनको ये होता है कि बड़ा होना। बड़ा होना गेन नहीं होता। गेन का मतलब हमारी जो लैंग्वेज में होता है वो होता है क्वालिटी गेन करना। ओके। अगर आप अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन खाओगे ना पूरे साल, तो आप 4 से 5 kg गेन कर पाओगे। अच्छा, हाँ, पूरे साल में? पूरे साल में 4 से 5, बट जो 4 से 5 kg गेन होता है ना वो क्वालिटी वाला चीज़ गेन होती है। फिर आप उसको कट डाउन करोगे तो वो डाउन नहीं मारेगा। अगर आप गंद खाओगे, 20 kg भी गेन करोगे, कट करोगे तो उसमें से 2 किलो ही निकलेगा आखिरी सही में। बात है, बिल्कुल हाँ, सही बात है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कुछ सही कुछ बात उलट सुलट चीज़ हो जाएंगी, यहाँ से डबल चिन बन जाएगी, लव हैंडल हो जाएंगे। तो लोग यहाँ पे चीट मील को भी लोगों को पता है नहीं। चीट मील का मतलब लोग सोचते हैं चीट मील मतलब आलू के पराठे खा लो, चीट मील मतलब मोमोज खा लो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो न्यू ये तो कॉलोनी बोल रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो न्यू कॉलोनी में जिम करते हैं 2-2 घंटे। कल जिम में जाता हूँ मैं, जिम करता है, थोड़ी देर आगे 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 स्टॉल है, ह्यूमन चीन एक और भी 2-4 चीज़ें हैं, वहाँ पे खड़े होकर मोमोज खाते रहते हैं। अरे भाई यार, अगर तुम कर रहे हो तो अच्छे से ही कर लो। सही बात है। मतलब हाँ, अगर तुम्हें बिल्कुल, फॉलो करना है तो अच्छे तो से अच्छे करो। से कर लो। उनको फील नहीं होता, देख के हमें फील होता है, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। भैया किसी को मारने का मन हो कभी ये देख मारने का तो मन होता है बट कर ही नहीं सकती ये चीजें। के? बहुत सी लड़कियां होती है, जिम आएंगी, जिम में आके 2-4 सेल्फी टेढ़ी मेढ़ी हुई ली, उनको वर्कआउट नहीं करना, मतलब उनके ड्रीम इतने बड़े हैं कि उनको मलाइका मैम बनना है। ठीक है, हाँ, मलाइका मैम। और वर्कआउट उनको करना है नहीं, थोड़ी बहुत साइकिल कुछ किया, कार्डियो वार्डियो थोड़ा किसी को बहुत। आप पर्सनली जानते हो ऐसे जिम में? पर्सनली तो बहुत लोग को जानता हूँ बट नाम नहीं लेना चाहता नाम किसी नहीं, का। नाम नहीं, नाम मत लेना भैया। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कोई पर्सनल आपकी कोई ऐसी स्टोरी है कि जिम में हुई हो, किसी लड़की ने आपको बोला हो कि मेरे को तो ये बनना है, लेकिन जब आपने देखा हो कि ये सब खा रहे हाँ हैं। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जिम के पेज पे भी एक लड़की ने स्टोरी डाली हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। उसने लिखा हुआ ऑफ था कैमरा दिखाना आप। उसने लिखा हुआ था अपनी प्रोफाइल में, मतलब नीचे न्यूट्रिशनिस्ट, और 2-3 लाइनें लिखी हुई थी, प्रोफेशनली न्यूट्रि। अगर आप उसको देख लोगे ना तो आपका इस चीज से विश्वास ही उड़ जाएगा। देख के आप यूं कहोगे अरे यार क्या कर रहे हैं, जिंदगी इससे बढ़िया तो तू भी खाना ही चालू कर दे। जो लोगों की प्रोफाइल देखते हैं ना कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें अपने आप पे ही होता है अरे क्यों कर रहे हैं हम ये सब, यही कर लेते हैं जो ये कर रहे हैं। भैया तरुण गुल ज्यादा फेमस है ये सब करके वैसे। हाँ यार, तरुण गिल ने तो ट्रांसफॉर्मेशन भी करके दिखाया ना मैगी खा के। भैया वो मतलब सीरियस कर रहा था कि वैसे उसने वो बस वैसे ही लोगों का चूतिया बना रहा था, और कुछ भी चीज नहीं थी। ओके। बट नो डाउट उसने पैसा कमा लिया ये करके। तो हम डाइट पे थे, तो डाइट वाला क्वेश्चन में आगे बढ़ाते हुए ये हाँ। पूछना चाहता हूँ आपसे। एक हमारे फिटनेस मतलब लाइन में बहुत माने हुए एक एथलीट है, वीरेंद्र गुमान करके। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैंने जब अपने यंग एज में कॉम्प्लान पी पी के प्रेपरेशन करी है और कंपटीशन लड़े हैं। सेम बात मुकेश गहलोत सर ने भी बोली थी कि जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे मैं हॉर्लिक्स पी के खेला है मैंने कंपटीशन, और काफ़ी ट्रॉफीज जीती है मैंने। तो ये बात सच है कि वो ऐसी फेंक रहे थे? नहीं नहीं, ये बात सच हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आज से काफ़ी टाइम पहले की वो बात कर रहे हैं, अराउंड 15-20 साल पहले की, जब इतने सोर्सेज भी नहीं होते थे इन सब चीज़ों के। तो पहले क्या होता था, लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क में बिलीव करते थे। अब आर्नोल्ड के टाइम से ओल्ड स्कूल जिम होते थे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, बहुत ज़्यादा। इतनी कुछ इक्विपमेंट भी नहीं होते थे, इतने एडवांस सप्लीमेंट भी नहीं होते थे, सब चीज़ें नहीं होती थी। तो हाँ, हो सकता है बिल्कुल। और नो डाउट वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा फेमस भी है, नॉलेज भी काफ़ी है उन लोगों को, हो सकता है बिल्कुल।
ओके। हाँ। बाकी आपसे मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी तो उसमें आपने हायाबुसा के साथ फोटो खींच हाँ रखी जी। है, आपकी खुद की है वो? नहीं, नहीं मेरी नहीं है, वो मेरे दोस्त की है। अच्छा। मेरे को लगा आपने वो परचेज कर रखी नहीं, है, मैं नहीं, नहीं। पूछने मेरे वाला को था। बाइक चलाने का, गाड़ी चलाने का कोई शौक नहीं है। मेरे को ओके। ज़िंदगी में बस एक ही शौक है, ओके। बॉडी बनाने का। मेरे को लगा यार बॉडी बिल्डिंग मेरे को भी करनी पड़ेगी, मेरे को हायाबुसा खरीदनी है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने पहली बार उसको चलाया था बाइक को, जॉन अब्राहम वाली फीलिंग आई थी? पहली बार जब चलाया तो मैंने उसको ये बोला था, भाई मेरे से तो ये चलेगी नहीं, तू ही चला ले। वो बोला, भाई एक बात बोलूं, ये मेरे से ज़्यादा आपके ऊपर सूट कर रही है। पतले से आपके फ्रेंड? हाँ, हाँ। तभी तो तो वो बोले आपने आपके जॉन ऊपर अब्राहम शूट वाली कर रहा बॉडी है। बना तो रखी फिर है। हम उस बाइक को लेके शूट करने के लिए हाँ गए जी, हाँ जी। द्वारका एक्सप्रेस वे पे। हाँ जी। तो वहाँ जाके मैंने टी शर्ट वी शर्ट उतार के वीडियो वगैरह बनवाई। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे गाड़ी रोक रोक के भी देखा। काफ़ी लोगों ने बोला भी कि हाँ भाई जच रहे हो। जच रहे हो इस आप भी। इस बाइक के ऊपर मतलब लग रहे हो अच्छे। हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी लोगों ने बोला बाइक अच्छा, काफ़ी लोगों ने बोला चलाने वाला अच्छा है। किसी लड़की ने बोला? लड़की वड़कियों के तो कमेंट वगैरह आते रहते हैं, मैसेज वैसेज, उन चीज़ों में अपना कोई वो इतना है नहीं। फिटनेस का सबसे बड़ा मतलब बेनिफिट यही होता है कि बंदा अपने आप को मेंटेन करके रखता है। आप कभी उसकी एज बता ही नहीं सकते। बहुत सारे अब मॉडल्स है बड़े बड़े, मिलिंद सोमिन है, अब रणदीप हुड्डा है, और आपका अर्जुन रामपाल है। ये सुपर मॉडल रहे हो रहे हैं, मिलिंद सोमिन और सही बात है, रणदीप हुड्डा, और आपका ये क्या बोलते हैं इसका, अर्जुन रामपाल हो गया। अब आप इनकी एज देखोगे और इनको देखोगे तो ये लगा लो मतलब आपको लगेगा ही नहीं इन लोगों की इतनी एज है। अब मैम जो है, मलाइका मैम जो है, हाँ जी, सलमान खान की भाभी थी जो थी पहले। थी जो है, जो भी है, अब आप उनको देख लो, उनकी एज कितनी है, ऑल अराउंड अभी 50 चेक प्लस, नहीं करा भैया। 50 प्लस ही होगी। कर लेना, कोई नहीं, प्रोफाइल भी चेक कर लेना। 50 प्लस ही होगी, कोई देख के नहीं बोल सकता। अब जो अपने आप को मेंटेन करके रखता है ना, तो उससे उन बंदों को ना अपने आप से बहुत प्यार हो जाता है, अपनी बॉडी से। तो वो हर चीज़ मतलब बहुत सोच समझ के करता है, खाना पीना ट्रैवल वगैरह सब चीज़ें बहुत सोच समझ के करता है। क्योंकि यार आप कहीं भी जाते हो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं हर चीज़ में, आपके अंदर एक ना पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। आप 100 की भीड़ में, 10 की भीड़ में, 1000 की भीड़ में हो गए ना, तो आप वहाँ ना पीछे खड़े होने की वो नहीं रखोगे, आप उनसे आगे जाने की वो रखोगे कि अरे हटना मैं हूँ। ये होता है। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। अब हम शूट करने के लिए जाते हैं, हाँ जी, अब कहीं पब्लिक प्लेस में भी शूट करना पड़ता है, आउटडोर, कहीं इंडोर भी आउटडोर शूट करना पड़ता है पब्लिक प्लेस में ना, तो हम मिनट से पहले खड़े हो जाते हैं, चलो कैमरा निकालो। ओके। तो कुछ लोग होते हैं मतलब वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, उनको लगता है यार लोग हमें देख रहे हैं, यार क्या सोचेंगे, जज करेंगे। क्या सोचेंगे, क्या वो करेंगे, तो मतलब एक वो रिएक्ट जो करना चाहिए कैमरे वो नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात तो होती भैया है। ये कॉन्फिडेंस आपका स्टार्टिंग से था कि नहीं नहीं, build up स्टार्टिंग से तो ऐसा कॉन्फिडेंस था, कहीं 10 लोग खड़े तो मैं सोचता था 11वें नंबर पे मैं खड़ा हूँ जाके पीछे। ओके। तो ये चेंज कैसे हुआ आपका? ये चेंज मतलब मेरी बॉडी बिल्डिंग लाइन से ही हुआ। ओके। धीरे धीरे डे बाय डे बॉडी में इम्प्रूवमेंट आती रही। मतलब फिर 4-5 साल हो गए, अच्छे गेम भी खेले, अच्छे लोगों के साथ मिले भी, बहुत से लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी दिए, सोशल मीडिया पे भी वैसे भी। तो उन सब चीज़ों से ना मतलब देख देख के लगा कि आज से 6-7 साल पहले तुम क्या थे और आज क्या हो। तो भैया आपने जब स्टार्ट करा था हाँ, हाँ। तब आप फैट थे या मैं skinny स्कूल थे? टाइम से मैंने जिम करनी स्टार्ट कर दी थी 11th क्लास से। मैं जब बहुत पतला होता था, बहुत ठीक है। पतला होता था। ठीक है, तो आपको और रिजेक्ट करा था किसी ने तब, इस वजह से स्टार्ट करी थी? बॉयज नहीं का नहीं, मेन रिजेक्ट नहीं, मतलब अपने आप से ये लगता था कि यार सेल्फ डाउट होता था। हम किसी भी मतलब ऐसे लड़कों को देखते थे जो जिम जाता है मतलब, तो ये लगता था यार हम तो कुछ है ही नहीं, ओके। हाँ हम तो जीरो है। तो वो चीज़ें फील होती थी। तो जब से जिम जाना स्टार्ट किया धीरे धीरे कोई कुछ भी बोल देता था कि ये खा लो, आलू खा लो तो आलू खा लेते थे, कोई कहता पेठा खा लो तो पेठा खा लेते थे। कोई कहता ये वाली एक्सरसाइज ऐसे कर लो तो ऐसे। तो मतलब ये था कि हाँ भाई करना है। तो डे बाय डे करते रहे। आज भगवान की दुआ से अपने बहुत अच्छी बॉडी भी बना ली है, और नो डाउट अभी कंटिन्यू चलता रहेगा ये सब चीज़ें। कोशिश करेंगे कि हम भी एक दिन ओलंपिया तक पहुंच जाए। आज नहीं, मतलब 2-4-5 साल 10 साल जितनी भी टाइम लगेगा। मेरे जो कोच है सम्राट चौधरी, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। मैं उनसे बहुत टाइम से कोचिंग करता हूँ, तो वो भी यही बोलते हैं। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला कोचिंग करने के लिए, तो उन्होंने बोला आ जाओ मेरे जिम पे, तो मैं बात करने के लिए गया।
तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली कि 3 महीने 6 महीने साल भर में बॉडी नहीं बनती है, अगर आपको बॉडी बनानी है तो लॉन्ग टाइम ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसे है तो बॉडी बनाओ, अदरवाइज अपना काम करो जो भी आप कर रहे हो, और नॉर्मल फिजिकल फिटनेस के लिए ये जिम। मेरा एक क्वेश्चन था भैया, हाँ। जैसे किसी नए एथलीट को या हाँ। यंगस्टर जो देख रहा है हमें, हम्म, उसको फिटनेस लाइन में जाना है अगर, हाँ हाँ। तो उसका पॉकेट कितना स्ट्रांग होना चाहिए? अगर आपको एक प्रोफेशनल एथलीट एक बन मिनिमम मंथली आपको कितना खर्चा हाँ, आता है अगर आप सप्लीमेंट में लाके? अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहते हो, एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, तो मिनिमम 40-50 हज़ार रुपये मंथली? मंथली कम से कम आपको चाहिए, ओके। अगर एक आप अच्छे एथलीट बनना चाहते हो तो। अदरवाइज बॉडी तो 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये वाले भी लोग बना सकते हैं, बट एक क्वालिटी वाली चीज़ें होती है, क्योंकि आपको क्वालिटी सप्लीमेंट यूज़ करने पड़ते हैं, क्वालिटी फूड खाने पड़ता है, क्वालिटी नॉलेज चाहिए। अगर आपको अच्छी नॉलेज चाहिए तो एक अच्छा कोच भी हायर करना पड़ेगा। एक अच्छा कोच अगर हायर करोगे तो उसको अच्छे आपको पे भी करने पड़ेंगे। नो डाउट यार, सामने वाले बंदे ने भी तो अपने ऊपर पैसे लगाए हुए हाँ, हैं। वो घर चलाना चाहता है अपना। अब सपोज करो मैं हूँ, आप मेरे से ट्रेनिंग के लिए बोलते हो कि गौरव भाई मेरे को ट्रेनिंग चाहिए आपसे, कितने पैसे लोगे? मैंने बोला भाई 3 मंथ्स के मैं 35K लेता हूँ। तो आपके मन में ये आएगा यार 35K इसको दूंगा, इससे अच्छा 35,000 रुपये में मैं कुछ खाऊंगा तो अपने आप से नहीं बनाऊंगा, यूट्यूब पे देखूंगा, ये भी वही बताएगा, मैं भी इसको भी वही चीज़ पता है, यूट्यूब पे देख लेंगे, नहीं तो किसी से ही पूछ लेंगे, ट्रेनर से, ठीक है बात खत्म। आपने जिम में ट्रेनर से पूछा भाई बॉडी बनानी है कितना खर्चा आएगा, आप पीटी के कितने पैसे लोगे? उसने बोला 3 महीने के 15,000 रुपये। दूसरे से बात की, उसने बोला 3 महीने के 10,000 रुपये। तीसरे से बात करी, वो कहता कोई नहीं 5वीं करा दूंगा, आ तो जा तू। तो वही बात है ना यार, आप जो बंदा पैसे मांग रहा है ना वो आपको वो चीज़ भी देगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा आपको। ऐसे ऐसे ट्रेनर है, उनको ये नहीं पता बॉडी के ब्लड टेस्ट कौन कौन से कराने पड़ते हैं, हमें अपने आप को एक फिट रखने के लिए क्या क्या चीज़ें तो देखनी भैया होती है। थोड़े डिटेल में बात बताओगे, क्योंकि बताऊँ काफ़ी लोग पॉडकास्ट में बताते हैं कि हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बट वो डिटेल में नहीं बताते। एक आपका क्या प्रोसेस रहता है सब्सटेंस से लेकर बॉडी को कैसे आप ठीक रखते हो लेने के बावजूद भी? क्या होता है ना, हर चीज़ एक अच्छी गाइडेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। नो डाउट मेरे कोचेस भी मेरे को यही बोलते हैं कि हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ो। नो डाउट हम जो दे रहे हैं आप उन चीज़ों के बारे उनको लो, पहले आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ो, आपको भी पता होना चाहिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, और शॉर्टकट कभी यूज़ मत करो। ओके। हाँ जी, तो हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को यूज़ करोगे ना तो वो आपके लिए हार्मफुल होगी। चाहे पानी लगा लो, आप पानी को लिमिट से ज़्यादा पियोगे वो भी नुकसान करेगा, लिमिट से कम पियोगे तो भी नुकसान करेगा। सही बात है। तो ये चीज़ें ना बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, फिर इन सब केमिकल्स को फ्लश आउट करना पड़ता है। ओके। अब लोग क्या सोचते हैं, केमिकल खा लिए, बियर पी ली, वॉश आउट हो गया। ये बहुत से लोग हैं ऐसे जो जिन्होंने मिथ बना हुआ है, बियर पी ली वॉश आउट हो गया, चलो। अरे बियर पीने से वॉश आउट होता तो 200 रुपए की बियर पी लेते लोग, 50,000 रुपए का सप्लीमेंट क्यों खाते यार? सही बात है। अब आप ना कभी आपको तो मतलब समझ नहीं आएगा क्योंकि आप इस लाइन से नहीं जुड़े हो। अगर आप किसी दुकान पे जाओगे ना, आप 2,000 रुपए के ड्राई फ्रूट नहीं लोगे। अगर किसी बंदे ने आपको बोल दिया ना 5,000 रुपए की मेडिसिन है, इससे बॉडी बन जाएगी, आप तुरंत से वो मेडिसिन ले लोगे। सही बात है। ये फैक्ट है। सही बात है। आप ड्राई फ्रूट नहीं लोगे 2,000 रुपए के बट 5,000 रुपए वाली मेडिसिन फट से ले लोगे। सही बात है, ये शॉर्टकट चाहिए ना, शॉर्टकट चाहिए बस। बहुत से लोग हैं ट्रेनिंग के लिए मैसेज आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और मेरा खुद का बिजनेस है डाइट का, डाइट हाउस के नाम से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं उधर बैठा रहता हूँ वो पूरे टाइम। तो सारे लोग ऐसे ही आते हैं क्योंकि सब लोगों के पास एक ही सवाल होता है, भैया बॉडी बनानी है, भैया बॉडी बनानी है। तो उनके क्या क्या बॉडी बनाने के फंडे होते हैं, भैया भाई की शादी है 3 महीने बाद बॉडी बनानी है, भैया गर्लफ्रेंड का बर्थडे है 2 महीने बाद एब्स निकालने हैं। अरे पागल वागल हो गया क्या भाई? उसके चक्कर में तू क्यों मर रहा है यार? एब्स निकालने बताओ। सही बात है यार, उसके चक्कर में तो केमिकल यूज कर रहा है 2 महीने में एब्स थोड़ी निकलेंगे। और लोग ना मतलब जिस मकसद से हाँ, ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम पे इतने भारे भारे इन्फ्लुएंसर है ना,
मतलब एब्स निकाल लिए तो आपने उनको मेरी बात नहीं सुनी, मैं जिस मकसद से कर रहा वही बैठ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो क्या सही बात है यार, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप उल्टी सीधी चीजें यूज करोगे तो नुकसान होगा ही होगा, सही बात है सीधी भाई। सी बात है। इतने बड़े बड़े भारे भारे इन्फ्लुएंसर है ना, एब्स निकाल लिए उन्होंने हल्के हल्के से, उसके बाद वो अपने आप को ना प्रो एथलीट समझते हैं, प्रोफाइल के नीचे लिख देंगे आई एम ये फिट बाय ये सर्टिफाइड ट्रेनर पर्सनल फ्रॉम डीएम ट्रेनिंग किसी का आप नाम लेना न्यूट्रिशनिस्ट। चाहोगे वैसे अरे आप? बहुत ऐसे, किस किस के नाम लूं मैं, तो नाम ले एक आध बता दो नाम लोगों लेते को, लेता थक जाऊंगा। आइडिया हो जाए लोगों को। जिम में ही आते हैं 4-5 लोग तो ऐसे। अगली बार जिम में कोई इशारा हाँ करेगा। हाँ बिल्कुल बता दूंगा, 4-5 लोग, ये है वो। 4-5 लोग तो जिम में ही आते हैं ऐसे, जिनकी प्रोफाइल पे ये सब लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई हमारा तो फिर होना ना होना बेकार ही है, इसलिए हमने तो लिख ही नहीं रखा कुछ भी। टूट चुका हूँ मैं बिल्कुल। हमने तो लिख ही नहीं रखा सब कुछ भी। भैया ये बताओ, मीम बना के डाला करो आप, अरे मीम बना के ऊपर डाल दिया करो, ये नीचे वो टूट चुका हूँ ये बातें सुन के। डाली हुई है, 2-4 रील डाली हुई है इस मेरे को टाइप शेयर कर दिया की। करो। तो लोग है ना, मतलब लोगों को मतलब ही नहीं है किसी से, बस लोगों को मतलब है शॉर्टकट चीजें मिल जाए, शॉर्टकट चीजें मिल जाए। यार बताओ बर्थडे है, शादी है, अरे यार आपका कोई गोल ही नहीं है। अगर कोई गोल है यार, आप हर बंदा एथलीट नहीं बन सकता, सबकी वर्क प्रोफाइल अलग होती है, सबके एक्सपेंस अलग होते हैं, सही बात है। पर्सनल लाइफ भी होती है किसी की। तो यार अपने आप को फिट रखो, बस 1-1.5 घंटा जिम करो, अच्छा फूड खाओ, बस आप फिट रहोगे। मेंटेन करके रखो अपने आप को। अब आप सोचते हो यार मेरे को एक सुंदर बॉडी भी चाहिए, पैसे भी नहीं खर्चने हैं और सब चीज़ें करनी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो भैया मैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक और पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई यंगस्टर है या फिटनेस इन्फ्लुएंसर, फिटनेस जो भी एथलीट मान लो, अब उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि मैं इतना नहीं खर्च पाऊंगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसको करे ना इस लाइन में, तो वो कैसे करे? पता है क्या होता है ब्रदर, कुछ बंदे होते हैं जिनके अंदर करने की लगन होती है, हाँ जी। ठीक है। अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है ना, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। आपकी मेंटलिटी स्ट्रोंग होनी चाहिए बहुत ज़्यादा उस चीज़ को करने के लिए। हाँ जी। आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो दिल से, आप न्यूट्रिशन पूरा नहीं ले पा रहे हो ना, तो बॉडी फिर भी रिस्पॉन्स करेगी। हाँ एक जी। बंदे का मोटिवेशन होता है, एक डेडिकेशन होता है, हाँ मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है। कुछ बहुत से लोग ऐसे भी जिनको फाइनेंशियली कोई पैसे की दिक्कत ही नहीं है, वो फिर भी नहीं बना पा रहे हैं। अगर केमिकल से बॉडी बनती ना, तो ये ओडी मर्सिडीज जैगवार लेके जो पेट वाले घूम रहे ना अंकल, ये पेट नहीं लेके घूमते, सब एब्स लेके घूम रहे होते। बात तो सही है। ये रियलिटी है। उनके लिए 1-2 लाख रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से ना ऐसा 1-2% लोग होंगे जो जिम जाते होंगे और जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। तो क्रेडिट कार्ड तो सब पे ही है, स्वैप करके तो सब कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं, बट सप्लीमेंट से ही थोड़ी बनती है, रेस्ट भी चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो वो लोग कैसे अपनी नॉलेज बढ़ाए एक तो, और दूसरा कैसे उस डाइट के बारे में जाने? डाइट के बारे में मतलब सबसे मेन, अगर आपको डाइट के बारे में आप गूगल से ही पढ़ सकते हो, या किसी अच्छे कोचेस के लिंक में भी आप आ सकते हो। अच्छे कोचेस के लिंक में आओ, उनको सारी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताओ। कुछ कोच होते हैं मतलब ना, सामने वाले को पता चल जाता है जब आप उससे बात करते हो कि सामने वाला बंदा क्या है। जब बंदे को पता चल जाता है कि भाई इसके पास ये चीज़ नहीं है, तो वो खुद से बोल देता कोई नहीं तू कर, मैं तेरी सपोर्ट में खड़ा हूँ। मेरे पास भी ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं। आप सपोर्ट करते हाँ हाँ बिल्कुल करता हूँ मैं। मेरे पास कम से कम 50 बंदे ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि गौरव भाई बता दो, तो प्रोफाइल देख के पता चल जाता है इंसान की यार बंदा क्या है, तो मैं उनको बता देता हूँ, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि जो करने वाला होता है ना इंसान, अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो और वो बंदा कर रहा है, तो आपका भी मन करता है उसको आगे पुश करने का, प्रमोट करने का। अगर आप हो मान लो पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे, तो मेरे को क्या पड़ा, मैंने कहा चल बात खत्म, सही बात तू है। कहा मैं कहा। सही बात है, बिल्कुल यार मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ और आप उसको दिल से कर रहे हो, तो मेरा खुद से मन करे यार बंदे के अंदर वो चीज़ है, हाँ, कि इस बंदे को सपोर्ट कोई नहीं यार इस बंदे को, इसके पास कुछ नहीं है बट तू सपोर्ट कर, इसके अंदर कुछ है, करने की लगन है। ओके। तो भैया एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जैसे साकेत गोखले को आपने देखा होगा, एक इन्फ्लुएंसर है, नेचुरल है, और उसकी फिजिक लगती भी नेचुरल है। इंस्टाग्राम पे शायद मैंने देखा है। साकेत गोखले, हाँ, अभी हाँ, अंकित बयानपुरे के साथ उनका पॉडकास्ट हाँ भी आया, हाँ आपने हाँ देखा हाँ होगा हाँ, उनको। देखा इंस्टाग्राम पे देखा। तो वो क्लेम करते हैं वो नेटी, और लगते भी नेटी है। तो एक यंगस्टर को उनके जैसी फिजिक अचीव करने की क्या डाइट और क्या वर्कआउट फॉलो करना चाहिए ब्रदर डाइट का तो क्या होता है ना, विदाउट पीईडीज?
हाँ, डाइट का तो क्या होता है, अगर आपका जितना स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन होगा ना, बंदा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ओके। हाँ, डाइट में तो चिकन, फिश, एग, अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर हुआ, टोफू हाँ हुआ। भैया, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ जैसे हाँ चिकन और वेजिटेरियन, हाँ, वेजिटेरियन से बॉडी बन सकती है? बॉडी नो डाउट वेजिटेरियन से बन सकती है, बट क्या होता है, नॉन वेज में है ना, हमारे पास सोर्स ज़्यादा होते हैं प्रोटीन के, हम्म। हमें खाना क्वांटिटी में कम पड़ता है, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। वेज में क्या होता है, खाना ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है, प्रोटीन कम होता है। उसके प्रो एंड कॉन्स क्या है दोनों के, मतलब? ये लगा लो, अगर आप 100 ग्राम चिकन भी लोगे, 100 ग्राम चिकन में आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। हम्म। 100 ग्राम पनीर में आपको मुश्किल से मुश्किल 5-7-10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और पनीर खाओगे उसके क्लेम अंदर, तो 25 ही कहते हैं हाँ, वैसे। पनीर खाओगे उसमें फैट भी होगा, चिकन खाओगे उसमें फैट नहीं होगा। तो क्या है, नॉन वेज में ना प्रोटीन के सोर्स बहुत ज़्यादा है, वेज में प्रोटीन के सोर्स बहुत कम है, और खाना बहुत ज़्यादा पड़ेगा हमें। ये चीज़ें होती है। ये तो है भैया। हाँ, बाकी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हाँ, वो साकेत गोखले वाला पॉइंट मैं ये पूछा था, और ट्रेनिंग किस हिसाब से वो इंसान करे ताकि वैसे ही अचीव कर सके फिजिक? ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, एक पुल पुश मेथड हाँ होता जी। है, आजकल ट्रेंडिंग में लोग बहुत यूज़ करते हैं उसको। हम्म। सिंगल बॉडी पार्ट वर्कआउट भी होता है, डबल बॉडी पार्ट वर्कआउट भी होता है। वो सब चीज़ें डिपेंड करती है ब्रदर एक गोल के ऊपर, आपका गोल क्या है, आपकी बॉडी किस टाइप की है, हम्म। आपका वेट क्या है, आपके पास कितना टाइम है, आप कार्डियो कितना करते हो, आप वेट ट्रेनिंग कितना करते हो। अब लोगों का क्या है, लोगों को कार्डियो करने का पता ही नहीं होता, लोग ट्रेडमिल के ऊपर भागते हैं। ट्रेडमिल भागने के लिए तो बनी नहीं हुई है। कार्डियो का मतलब होता है मसल को बचा के कैलोरीज को बर्न करना, फास्टिंग कार्डियो। हम्म। कार्डियो से, कार्डियो का मेन मकसद क्या होता है, हमारे हार्ट को फैट बर्न स्ट्रोंग करना। करना, हार्ट को, अंदर का जो ओके। हार्ट है उसको स्ट्रोंग करना। और स्टेमिना भी बढ़ाना। हाँ, जितना हमारा अंदर से हार्ट स्ट्रोंग होगा, अब ये तो है नहीं यार, हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो बाहर से ही दिखने में स्ट्रोंग होंगे, कार्डियो करने से थोड़ा सा अंदर से भी तो स्ट्रोंग होना पड़ता है। तो लोग ट्रेडमिल में भागेंगे, भागते हैं, साइकिल चला रहे हैं, एक एक घंटा चला रहे हैं। अरे यार, आपको पता ही नहीं आपको कितनी देर क्या करना है। अगर ट्रेडमिल कर रहे हैं, इंक्लाइन कर लिया उसको 15 पे, ऐसे खड़े हो गए हैं, चल रहे हैं। ट्रेडमिल कर रहे हैं, उसको पकड़ के कर रहे हैं, यार वो तो काम की नहीं है। वैसे कितनी देर करनी चाहिए भैया? वो डिपेंड करता है गोल के ऊपर, अगर मिनिमम आपको 20 से 25 मिनट तो करनी चाहिए। ओके। हाँ जी, एक ट्रेडमिल सिर्फ वॉक करने के लिए होता है, ट्रेडमिल पे वॉक करो, मसल को बचा के कैलोरीज को बर्न करना हमारा मेन चीज़ें होती है। ओके। हाँ जी, और ज़्यादा अगर हम उस पर भागेंगे तो मसल भी आपके बर्न होंगे? यार सीधी सी बात है, भागोगे तो मसल लॉस होगा, हाँ जी, हाँ जी। फैट लॉस के साथ मसल लॉस होगा। तो फैट लॉस आप न्यूट्रिशन से करो ना, वर्कआउट से ओके करो, ओके। ओके। क्वालिटी वाली चीज़ें करो। तो भैया मेरा एक ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर्स तो है, लेकिन आज तक कोई मिस्टर ओलंपिया जा नहीं पाया, क्या रीज़न है उसका? एक तो इंडिया में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है, कैसे? बहुत ज़्यादा है। मतलब कैसे? अभी रिसेंटली एक अपने इंडिया के बहुत अच्छे एथलीट है, बहुत अच्छे क्या नाम एथलीट, है उनका? राहुल फिटनेस करके। ओके। मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो करता हूँ, मैं काफ़ी बार उनसे मिला भी हूँ। बहुत अच्छा एथलीट है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। हम्म। तो वो अभी रिसेंटली गेम खेले थे लास्ट टाइम इंडिया में, दिल्ली प्रो शो शेरू क्लासिक। तो उनकी फाइट भुवन चौहान के साथ थी। भुवन चौहान ओलंपिया एक बार मैंने हाँ देखा उनको, इंडिया से वही खेले हुए काफ़ी हैं। टाइम पहले हाँ, फॉलो करा था मैं, कनाडा वो, में रहते हैं मेरे हाँ ख्याल जी, से। कनाडा में रहते हैं, गुड़गांव के रहने वाले हैं बहुत वो। पहले हाँ, देखा था कनाडा को, कनाडा से ट्रेनिंग वगैरह करते हो, नो डाउट बहुत अच्छा एथलीट है वो भी, बहुत ज़्यादा अच्छा एथलीट है। बट वो और राहुल फिटनेस प्रो शो खेले दोनों एक साथ, तो दोनों की बॉडी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। कैसा वो डिफरेंस आप बताओगे थोड़ा? मतलब ये लगा लो, सिमेट्री, साइज, हर चीज़ में। बट राहुल को उन्होंने थर्ड प्लेस पे डाल दिया और उनको प्रो क्वालिफाई करा तो दिया। ये पॉलिटिक्स की ये वजह से? पॉलिटिक्स ही होती है। ओके। अब क्या होता है, जो वो गेम ऑर्गेनाइजर है, वो, उनकी उनसे बॉन्डिंग अच्छी है। ओके। जो एथलीट दूसरा है उसकी उनसे बॉन्डिंग है नहीं। जो एथलीट के साथ बॉन्डिंग अच्छी है वो उनका ब्रांड एथलीट भी है, उनके शो का नाम करता है बाहर, और उनको हर चीज़ में पुश करता है, तो उन्होंने उसको जिता दिया। हालांकि वो जीतने लायक उनके आगे नहीं थे। अभी मेरे ख्याल से मिस्टर ओलंपिया में वो गए थे मेरे ख्याल से, नहीं भुवन नहीं नहीं चौहान। नहीं 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 गए थे? नहीं किया उन्होंने, 2 साल इंडिया से पहले। एक बंदा गया था क्लासिक में, कौन थे वो मेरे को याद नहीं आ रहा, इसी अभी इसी पिछले साल की बात है।
इस पिछली साल, बार की पिछले साल की होगी शायद। तो जो फिर राहुल है, राहुल फिटनेस, अपने भाई बहुत अच्छे एथलीट है, मैन फिजिक के, बहुत बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी उन्होंने ना बैक टू बैक 4 शो खेले, ओके दुबई प्रो शो, चाइना, एक साथ चाइना भी खेला, एक 3-4 कंट्री खेल गए। तो उनके साथ हर जगह मतलब 2-3 गेमों में सेम यही चीज़ हुई। ओके हाँ, तो उन्होंने वहाँ कम्पीट किया, शायद आई थिंक चाइना था, पता नहीं जापान था। तो उनके साथ वहाँ भी वही कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि अब जब आप इतने बड़े लेवल के शो कराते हो तो आपके लिंक हर जगह होते हैं जहाँ प्रो शो होते हैं। तो उन्होंने, पता चला पीछे की बात, मैंने उनकी एक वीडियोस वगैरह देखी थी, उन्होंने डाली भी थी कि उनको कॉल आया कि भाई ये बंदा प्रो क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। अच्छा वहाँ भी उनका नंबर काट दिया गया। ओके और हालांकि कंडीशन में वो उनसे बहुत ज़्यादा बेटर दिख रहे थे। तो अब यार यही चीज़ है, जब आप अपने कंट्री के बंदे को पुश नहीं कर रहे हो आगे जाने के लिए, तो आप क्या ही कर रहे हो। और एक ऐसी सिचुएशन में जो एथलीट होता है उसके माइंड पे क्या असर पड़ता है? बिल्कुल यार, अब बंदा प्रेप पे है कंटिन्यू, और उसको पता है कि वो उस चीज़ के लिए डिजर्व करता है, उस चीज़ के लिए डिजर्व कर रहा है, फिर उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो यार अंदर से तो बंदा टूट ही जाएगा ना। ओके भैया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमने एथलीट्स की तो बात कर ली, हाँ कौन जी, हाँ जा जी। सकता है। मैं राहुल फिटनेस को एक बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करे, वो जीते हमारे लिए। एंड मैं पूछना चाहता हूँ आपसे इस बारे में कि इन्फ्लुएंसर में देखा जाए सोशल मीडिया पे तो काफ़ी कौन इन्फ्लुएंसर है पड़े, मतलब जैसे वो तरुण गिल की बात कर लो, आप मैगी खा के बॉडी बना ली, या नीतीश सोनी करके हाँ, है पड़, सत्तू, सत्तू सत्तू करके। पाउडर, सत्तू मैंने खाओ और उनको बॉडी। देखा नहीं है, लेकिन वो सत्तू वाली कंट्रोवर्सी है क्या? अरे सत्तू वाली कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। वो बोलते हैं कि प्रोटीन मत खाओ, ये मत खाओ, सत्तू पियो, सत्तू खाने से बॉडी बन जाएगी। हाँ जी, और सत्तू होता क्या जिनको नहीं सत्तू पता? होता है, चने जो होते हैं उसका पाउडर को बोलते हैं सत्तू। हाँ जी। सत्तू खाने से कुछ नहीं होता, बस पेट बाहर निकलता है, ना तो ओके कोई बॉडी बनती ओके है, ना ओके कुछ होता, सिर्फ और सिर्फ पेट बाहर निकलता है। ओके। वो बंदा खुद केमिकल यूज करता है यार, कितने अच्छा लोगों ने प्रूव प्रूव किया है। अच्छा नितिन अच्छा। चंदेला भाई ने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई, उसकी हाँ, बहुत उनका कुछ चल रहा था। उनकी कंट्रोवर्सी, उसके ऊपर वीडियो बनाई। काफ़ी सारे और अपने एथलीट है, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई। पर क्या है ना, मतलब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को ना मतलब चटकारे पसंद है, मल्लू चट्टे। तो हम्म। बस वो चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है तो सत्तू चल रहा सत्तू 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 पीने से बॉडी बनती। तो यार ये 5-5 6-6 हज़ार रुपए का प्रोटीन क्यों पीते लोग। हम भी वही सत्तू पी लेते 200 रुपए वाला, उससे है। कुछ। बट उस सत्तू को आप वेट गेन में काम ले सकते हो? वेट गेन में काम ले सकते हो, बट यार क्या होता है ना, हर चीज़ के माइक्रो होते हैं। अब आप मान लो सत्तू पी रहे हो, उसकी कैलोरीज इतनी ज़्यादा है, आप हम्म। कट डाउन पे हो, सत्तू पी लिया आपने, पूरे दिन पेट भरा पड़ा है, ब्लोट हो रहा है। हाँ जी हाँ जी तो हाँ ये जी। सब चीज़ें डिपेंड करती है। सही बात अब है। बाहर के जितने बड़े बड़े एथलीट है, बॉडी बिल्डर, सत्तू पीते हैं क्या वो लोग जो ओलंपिया खेल रहे हैं? सीबंग भी शायद सत्तू पीता होगा। वो सत्तू इंजेक्शन मारा है। ओके, तो वही मैं पूछना चाहता, तो आपका क्या टेक है इन लोगों पे, मतलब जो ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं, लोग उनसे कैसे बचे, नए यंगस्टर्स? लोग उनसे बचते नहीं है, लोग उनके पास जाते हैं आजकल। आजकल ना लोगों को ज्ञान पसंद नहीं है, ज्ञान चोदने वाले ज्ञान पसंद। चोदने वाले पसंद है। समझ रहा हूँ मैं बात को। लोगों को वो पसंद है। अगर आप ना किसी को जिम में भी कोई वर्कआउट कर रहे हैं, आप उसको बोल दोगे ये ऐसे नहीं ऐसे कर, तो पता क्या कहेगा, अरे तुझे ज्यादा पता है। आपको भी बोल देते लोग। मेरे को तो 4 बार बोलते हैं लोग ये बात। बंदे की बॉडी देख के मैं बात ना करूँ, तुम बोल रहे हो। किसी को आप बोल दोगे ना कि भाई अरे ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो मन में पता क्या, अरे जाना 4 गोलियां खा के बॉडी बना रखे है, तू हमें बताएगा। ये होता है भैया, मैंने हाँ देखा हाँ, है। बिल्कुल होता है यार, नेगेटिव कमेंट तो आते हैं आपको, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो कैसे आप इनको डील पता है करते क्या हो? होता है यार, एक आदत हो जाती है इंसान को ये सब चीजें सुनने की। अब क्या होता है ना, जब आप एक नॉर्मल लोगों से ऊपर चले जाते हो ना, एक सीधी सी कहावत है, बातें भी उसकी की जाती है जिसका कुछ वजूद हो। हाँ जी। जिसका वजूद ही नहीं होगा, लोग उसकी बातें करेंगे ही सही नहीं। बात है, बिल्कुल सीधी सही सी बात बात है। है। आपका कुछ मार्केट में होगा जब तो आपके बारे में चर्चा होगी, बस। अब जिन लोगों से बॉडी बनती नहीं है, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, जिन्होंने कोशिश भी लाख कर ली, 1000 कर ली, नहीं सक्सेस हो पा रहे उसमें, तो आखिरी में यही चीज बोलते हैं, सही बात है। अरे बनानी होती हम बना लेते, पर ऐसी नहीं बनानी ना। ये गोली कैप्सूल खाने वाली बॉडी थोड़ी बनानी होती, हम तो नेचुरल बनाएंगे। हमें नहीं पसंद ये वाली बॉडी। जोर सारा लगा लिया उन्होंने, हाँ हर तरह की गोली खा के भी देख लिया, हर तरह का सब 36 जगह का पानी पी के देख लिया, हाँ जी हाँ पर जी। वो चीज़ हो ही नहीं पाई। तो वो लोग ये बोल देते हैं, अरे हमें ये सब चीज़ें नहीं बनानी, हम तो बस टाइम पास के लिए जा रहे हैं। ये मैं आपको दो चीज़ें इसमें बोलना चाहूँगा, जो आपने ये बात बोली है ना कि डील करना नेगेटिव कमेंट में हाँ हाँ वजूद होगा तभी लोग बोलेंगे।
हमने जब पहले पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, एक वीडियो पे हमारे 500 कुछ व्यूज चले गए एमवे वाली पे। तो उसमें कमेंट आना स्टार्ट हो गए थे, तेरे को पता है एमवे के बारे में, ऐसे करके हम दोनों हंस रहे थे, खुश हो रहे थे कि अब तो फेमस हो जाएंगे, लोग गाली यही दे होता रहे है थे। यार, बातें भी उसके बारे में की जाती है जिसका कुछ वजूद होता है। सही बात है, सही जिसका वजूद ही नहीं होगा, लोगों के पास टाइम ही नहीं उसके बारे में बात करने। और ये तो अच्छी चीज़ है, आपके बारे में कोई 4 लोग पीछे से बोल रहे हैं तो आप ये सोचो कि आप ऊपर उठ रहे हो। सही बात है, ये माइंडसेट होना चाहिए। और बस। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, जो आपने बोला है ना, गोली खा के भी उनका हाँ। कुछ नहीं हुआ। मेरे को बताओ, स्टार्टिंग में यूँ लगता था कि अगर मैं वेट ज़्यादा उठाऊंगा ना हाँ। तो मेरी बॉडी उसकी तरह हो जाएगी, सी बम की तरह, मेरे को तो चाहिए नहीं। बट अब मेरे को हो गए लगभग 2 साल। उससे पहले भी मैं कर रहा था फिटनेस, लेकिन वो अलग तरह की थी। 2 साल मुझे हो चुके हैं नॉर्मल फिटनेस को फॉलो करते हैं, और मुझे पता है भाई कि उस तक पहुंचने के लिए बहुत जोर लगेगा, और वहां तक चाह के भी नहीं पहुंच सकता बंदा। अब होता है ना माइंड सेट के बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल। अब मेरे को बॉडी डिस्मोर्फिया होता है कि ना, कि अगर मैं थोड़ा सा गेन भी कर लेता हूँ ना, और बल्क पे भी हो जाता हूँ, तब भी मेरे को अपने आप को लगता है यार छोटा हूँ मैं अभी। उस टाइम पे अब ऐसा लगता है अब मोटा हो क्या अब जाऊंगा। क्या क्या चीज़ है ना, मतलब यहाँ पे ना फीमेल को बहुत ज़्यादा एक चीज़ लगती है कि हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी बॉडी लड़कों जैसी हो जाएगी, हाँ, हमारी बॉडी लड़कों जैसी हो जाएगी। जिनको पता नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, वो मतलब एक मिथ बना हुआ है कि यार हम वेट उठाएंगे तो हमारी बॉडी लड़कों जैसी हो जाएगी, हम आदमियों को जैसे दिखने लग जाएंगे। बट उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है। बाहर जाओ आप, बाहर के एथलीट देखो, बाहर की लड़कियां देखो, इतना अच्छा वर्कआउट करती है, इतनी अच्छी फिजिक मेंटेन करके रखी हुई है उन्होंने। तो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं होती कि वेट उठाने से यार कोई आदमियों जैसा थोड़ी बन जाएगा। नॉलेज भी है, नॉलेज। आपके हार्मोन्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे। सही नॉलेज बात इज पावर, सीधी सी बात है। जिनको पता है कि वेट ट्रेनिंग करने से एक क्वालिटी वाली बॉडी बनती है, कार्डियो करने से, यार आप कार्डियो कर रहे हो, आपने तोड़ दिया सब कुछ, नीज में दर्द, पेन स्टार्ट हो गया है, पूरी बॉडी एकदम श्रिंक कर दिया, बिल्कुल लूज फल्पी हो गई है, पूरी कपड़े पहन रहे हो, सब लटक गया है, सब कुछ चीज़ क्या है यार। वेट ट्रेनिंग से आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, अपनी मसल को टोन कर रहे हो, वही चीज़ तो क्वालिटी होती है एक। सही बात है। लड़कियों को ये चीज़ पता ही नहीं है। जिनको पता है वो बहुत अच्छे से वर्कआउट करती है, जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है वो बहुत अच्छे से वर्कआउट करती है। अब ट्रेनर्स है, किसी लड़की को यार वर्कआउट करा रहे हैं, उनके दिमाग में है कि अगर मैंने 5 का डंबल उठा लिया ना तो मैं लड़कों जैसी बन जाऊंगी भाई, हाँ, मुझे हल्के नहीं बनना, मुझे हल्के नहीं बनना। अरे जो 50 का उठा रहा बेचारा वही नहीं बन पा रहा हल्के, तो तू 5 में कहाँ बन पाएगी उसको इस बात पर दुख है। यार। ट्रेनर ने बोल दिया, कोचेस ने बोल दिया आपको 6 अंडे खाने हैं। 6 अंडे? सर 6 अंडे तो मैं नहीं खा पाऊंगी, बहुत गर्म होते हैं। 15 मोमोज खा लेंगे एक बार में, तेल से भरे हुए, वे गर्म नहीं होते। नहीं भैया, गोलगप्पे। गोलगप्पे की तो बात ही अलग है। वो तो हाथ देने वाले को थका सकती है। सीधा सा गेम है, नॉलेज इज पावर। नॉलेज है तो पावर है। सही बात है। जिनको पता है क्वालिटी वर्कआउट क्या होता है, वो अच्छे से उस चीज़ को करते हैं, और सामने वाले को दिख भी जाता है कौन अच्छे से अपने आप में वर्कआउट कर रहा है, अपने वर्कआउट में एकदम बिल्कुल लीन है, बिल्कुल करने के लिए भाई हाँ भाई ये करने आऊँगा, मैं ये कर रहा हूँ। और जो टाइम पास के लिए आया बस, वो तो ये देखते हैं अरे आज वो नहीं आई क्या, अच्छा ये आई है, साथ वाली नहीं आई आज, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा वो भी नहीं आई, अरे छोड़ कल करेंगे आज नहीं कर रहे, अच्छा सोच क्या है घर से कि आज बैक करेंगे, अरे चेस्ट कर रही है, चेस्ट ही मार लेते हैं, ऑल्टरनेट कर लें आपके साथ। ये तो होता है भाई। तो ये चीज़ें ना वो होती है। जिसको पता है क्वालिटी क्या होती है, वो अच्छे से लड़कियां वर्क वेट ट्रेनिंग करती है बढ़िया से, कोई दिक्कत ही नहीं है, और वो फिट भी दिखती है। फिर वो उन दूसरी लड़कियों को लगता है कि यार ये भी कुछ खाती है सप्लीमेंट। प्रोटीन का नाम इंडिया में पता है क्या? डब्बा। हाँ, डब्बा, डब्बे वाली बॉडी। डब्बे वाली बॉडी। अरे डब्बे क्या होता है भाई यार? डब्बा प्रोटीन क्या है? जो आप डाइट से प्रोटीन नहीं लेते वो वैसे लेना पड़ता है, वो फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है, ये दूध ही होता तो है, है वो, दूध ये ही होता तो है प्रोटीन यार। और प्रोटीन है ही क्या? जिनको प्रोटीन के बारे में पता है वही चीज़ ये नहीं बोलेंगे, जिनको नहीं पता डब्बा, अरे डब्बे खा के बॉडी बना रखी है, अरे डब्बे, अरे उसको देखा तूने कितनी अच्छी बॉडी है उसकी, अरे कुछ नहीं डब्बे खा के बना रखी है। लोग प्रोटीन भी ले ले तब भी नहीं बनेगी भाई, नहीं बनेगी यार एक जब तक आपके अंदर ना डेडिकेशन नहीं होगा ना उस चीज़ को करने का, आपकी एक मेंटेलिटी उस तरीके की नहीं होगी, आप यार वो सब चीज़ें फिर कर ही नहीं पाओगे। सही बात है बिल्कुल। अब मैं एक एथलीट हूँ, मैं अपने से बड़े हर एथलीट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा, चाहे मैं उनको बाय फेस कभी जानता हूँ नहीं जानता, मेरे को पता है यार वो इस लेवल तक कैसे पहुँचे, कैसे पहुँचे। जिम में भी कोई बंदा हार्ड वर्क कर रहा है तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, यार बंदा अच्छा है यार, लगा रहता है, लगा रहता है, अपने आप में लगा रहता है। तो यार बंदा देख के पता चल जाता है, जो बंदा हार्ड वर्क करने वाला होता है ना, तो अंदर से उनके लिए ना एक रिस्पेक्ट आती है। हाँ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, नो डाउट। और दूसरी बात क्या होती है, अगर आप
किसी चीज़ को अचीव करने के लिए लगे हो ना, तो आपके साथ अगर कोई साथ एक बंदा हो आपको पुश करने के लिए, तो आपको ना उस चीज़ में बहुत हेल्प मिलती है। सही बात। मेंटलिटी हर चीज़ में आप जहाँ पे एक पॉइंट पे ना टूट जाते हो ना, आपको वो चीज़ वहाँ पे पुश करने के लिए कोई होना तो चाहिए। पार्टनर होना चाहिए। हाँ, कोई भी पार्टनर हो या दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपको उस टाइम पीरियड के दौरान समझे कि हाँ भाई इसको इस चीज़ की नीड है, तो इसको पुश करो, पुश करो, पुश करो। अगर आपके पास वो चीज़ है ना, तो आप अपने गोल से ना अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सही बात है भैया। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है बंदा आगे टूट जाता है, तो वो बंदे के अंदर होनी चाहिए विल एक साथ में पावर, बंदा साथ में कि हाँ भाई अरे नहीं तू कर, तू कर। मान लो ऐसे ही आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, आपने को 20 रेपिटेशन करने हैं, आपसे 12 ही हो पाए, आपने मशीन छोड़ दी। अगली बार फिर आपको 18 करने, 10 पे आपने मशीन छोड़ दी। जो हमारे वो आखिरी के 6-7 रैप थे, हमें बेनिफिट उसी का ही होना था। अगर आपके साथ वो बंदा है ना, तो आप वो बंदा आपको समझता है, वो आपको ये बोलेगा तू कर, तू कर, तू कर, और आप इजीली उस चीज़ को कर पाओगे। आप इजीली उस चीज़ को कर पाओगे। डाइट कर रहे हो आप, डाइट में भी वो आपको सपोर्ट कर रहा है। मान लो आप कहीं बाहर चले गए हो, तो आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं खाना, आपको यही खाना है, नहीं नहीं आपको ये नहीं करना, आपको यही करना है। आपका ध्यान थोड़ा सा हुआ, डिमोटिवेट हो गया, अरे यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा यार, मैं छोड़ रहा हूँ ये चीज़। अरे नहीं छोड़ना थोड़ी यार, हमें तो वो चीज़ करनी है यार, उस चीज़ के लिए हम तो ये होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक बंदा चाहे कुछ भी, कोई भी हो, दोस्त हो, फैमिली हो, तो होना ऐसा ज़रूरी है। ये तो बात भैया आपने सही जी कही कि एक साथ में एक बंदा होना चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए। ऐसे एक मेरा दोस्त है, उसका नाम शेर है। शेर नाम है? शेर नाम है उसका। शेर वो वाला वो वाला शेर। बाल तो ऐसे नहीं है ना? बाल वैसे नहीं है। वो मेरे को बहुत सपोर्ट करता है इन सब चीज़ों में। मेरे इस प्रैप में भी उसने बहुत हेल्प की है मेरी। जहाँ मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, कहता नहीं ये करना है, ये करना है। फिर मेरे अंदर उसकी पावर भी आ जाती है। हाँ, कि अब तो करना है, कि अब तो यार करना है जैसे यार। सपोर्ट करे थे ना, गाली क्लोज करके। एक दोस्त सपोर्ट करता है और वो बोलता है कि नहीं तेरे को ये करना है, करना है, करना है। इतने प्यार से तो नहीं बोलते वो गाली गलौज करके हाँ वो तो है, सबका एक्सेंट अलग अलग होता है। तो बोलते हैं कि भाई करना, तो अंदर से बंदे को भी लगता है यार जब ये बोल रहे हैं तो तेरे को करना है, वो चीज़ करना है। बाकी भैया मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि गोल की आपने बात करी, आपका एंड गोल क्या है? मेरा एंड गोल यही है कि मेरे को एक दिन ओलंपिया की स्टेज पे पहुंचना है। अब वो तो भगवान जानता है कब पहुंचेंगे, बट नो डाउट जी और जान से मेहनत कर रहे हैं। टाइम लगेगा 5-6 साल, जितने भी लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक 8-9 महीने का ब्रेक लेके प्रो शो खेलूंगा। शेरू क्लासिक दोबारा अभी अपने गुरुजी से बात करके दोबारा अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करके तो उस लेवल पे भी जाएंगे। बट टाइम लगता है, धीरे धीरे हर चीज़ में। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने में चीज़ होता है। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे भाई मैं 6 महीने में इतना बड़ा एथलीट बन जाऊँ, तो आप कभी नहीं बन पाओगे। जितने भी बड़े एथलीट है सबको 10-10 15-15 20-20 साल हो गए हैं, जब भी वो इस लेवल पे पहुंचे। क्योंकि मसल मैच्योर जब भी होता है, एक मेमोरीज के हिसाब से मसल मैच्योर जब भी होगा जब आदमी धीरे 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 उस चीज़ को करता रहेगा। सही बात है। तो थैंक यू सो मच भैया यहाँ पे आने के लिए। कि सब्सक्राइब कर दे जो भी नए लोग हैं, जो भी मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर है, मेरे भाई, जो भी मेरे सपोर्टर है, जो मेरे को दिल से सपोर्ट करते हैं, तो भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे इस व्लॉग को अच्छे से देखें। इसमें पॉडकास्ट इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखें। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी की हुई है और बहुत सारी गंदी बातें भी की हुई है। तो देखो और इन्जॉय करो बढ़िया से मस्त। और भाई को भी फॉलो करना इंस्टाग्राम पे। बाकी किसी को भी कोई फिटनेस रिलेटेड कुछ भी टिप्स चाहिए हो, कुछ भी चीज़ चाहिए हो, तो वो मेरे से बात कर सकता है। ये मैं बोलने वाला था वैसे। जो भाई बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए सब कुछ फ्री। ओके, तो भाई को आपने सुन लिया। तो भाई से आपको जितनी भी टिप्स चाहिए फिटनेस से रिलेटेड, कुछ भी डाउट हो, आप जाके उनके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। बाकी भाई थैंक यू सो मच आने के लिए, आपने टाइम निकाला अपना। भाई के साथ मैं आज पहली बार मेरी बात हुई, इतनी तो जिम में हाई अर्ली होती थी, तो आज मिलके भी लगा कि भाई दिल के बहुत अच्छे इंसान है। कैसा लगा भैया आपको पॉडकास्ट? ये लगा लो बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपको स्टूडियो कैसा लगा? स्टूडियो मैंने आप आते के साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप वो चीज़ भी स्टार्ट करो, तो वो इसीलिए दिया क्योंकि मेरे को एक अच्छी वाइब्स आई यहाँ बैठ के, एक अच्छा लगा। दूसरा यार, इंसान के बात करने से पता चल जाता है बहुत भाई हार्डवर्क करने वाला बंदा है और कर भी रहा है, नो डाउट। हमें लगता है ये छोटा सा सेटअप लगता है देखने में, बट इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहीं कैमरे की सेटिंग, कहीं लाइट की सेटिंग, कहीं किसी चीज़ की माइक की सेटिंग, तो
काम तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमसे तो ना हो पाएगा। उसके लिए हम बैठे हैं। हमसे तो सिर्फ जिम ही हो पाएगा। उसके लिए भैया हमें बता देंगे। चलो थैंक यू सो मच भाई, राम राम सबको भाई, बाय बाय।